हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने माइक्रोवेव बेंच क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी तरह से हमने स्मिथ ग्राफ क्या है एंड हाउ कैन वी मेजर द पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोवेव, दीज ऑल टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर। इसी तरह से आइसोलेटर हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अटेन्यूएटर। तो अटेन्यूएटर क्या है इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम आज के हमारे इस लेक्चर में करते हैं। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं अटेन्यूएटर की तरफ। तो अटेन्यूएटर, अब अटेन्यूएटर क्या है इसके बारे में डिटेल में हम यहां पर स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज अटेन्यूएटर? So before moving towards attenuator, what is attenuation? This is actually the diagram of microwave bench. अब माइक्रोवेव बेंच में मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर एक हमारे पास में सिग्नल जनरेटर या माइक्रोवेव जनरेटर है, एक आइसोलेटर है, देन वेरिएबल अटेन्यूएटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, स्लॉटेड सेक्शन, डिटेक्टर माउंट एंड VSWR मीटर। अब यहां पर हमने आइसोलेटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उसका लिंक मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में हमने फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में भी डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। नाउ व्हाट इज अटेन्यूएटर? नाउ अटेन्यूएशन, अब अटेन्यूएशन क्या है? अटेन्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव। So attenuation is the process of gradual loss in intensity of any kind of flux through a medium। तो जैसे ही आपका मीडियम में से फ्लक्स पास होता है तो उस फ्लक्स की इंटेंसिटी में आपका डिक्रीमेंट होता है, लॉस होता है, और ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन। एंड वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अटेन्यूएशन करती है उसको हम क्या बोलेंगे? अटेन्यूएटर। दिस इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है? गेन हमारा इंक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि अटेन्यूएटर क्या करेगा? इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नाउ अटेन्यूएटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड और पावर ऑफ ए सिग्नल विदाउट कॉजिंग अ बिग डिस्टॉर्शन टू इट्स वेवफॉर्म। तो अटेन्यूएटर क्या कर रहा है? अटेन्यूएटर एक्चुअल में हमारा जो एम्पलीट्यूड है या पावर है उसको रिड्यूस करता है, उसको डिक्रीज कर देता है विदाउट कॉजिंग अ बिग डिस्टॉर्शन टू इट्स वेवफॉर्म। अब इसका जो वेवफॉर्म है किसका? जो हमने सिग्नल जनरेटर से या वेव जनरेटर से जो स्क्वायर वेव भेजी थी उस वेव के वेवफॉर्म में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो दिस इज एक्चुअली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड और पावर ऑफ ए सिग्नल विदाउट कॉजिंग अ बिग डिस्टॉर्शन टू इट्स वेवफॉर्म। नाउ एन अटेन्यूएटर इज द अपोजिट ऑफ एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर हमारा गेन को इंक्रीज कर देता है, आउटपुट जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, जबकि अटेन्यूएटर क्या करेगा? गेन को डिक्रीज कर देता है, आउटपुट को रिड्यूस कर देता है। सो अटेन्यूएटर इज द अपोजिट ऑफ एन एम्पलीफायर। एन एम्पलीफायर प्रोवाइड गेन whereas an attenuator reduces the gain or it provide a gain less than 1। तो अटेन्यूएटर क्या कर रहा है? गेन को रिड्यूस कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि ये गेन प्रोवाइड कर रहा है लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब रिड्यूस होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अटेन्यूएटर। फर्स्ट इज डिजिटल अटेन्यूएटर, नेक्स्ट पैसिव अटेन्यूएटर एंड थर्ड वन इज वेरिएबल अटेन्यूएटर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अटेन्यूएटर। अब यहां पर माइक्रोवेव बेंच में हम जो अटेन्यूएटर यूज कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल अटेन्यूएटर। नाउ अ टिपिकल वेरिएबल अटेन्यूएटर इज शोन इन फिगर। तो हमारे पास में ये जो फिगर है इसमें हमने एक अटेन्यूएटर शो किया है। तो अ टिपिकल वेरिएबल अटेन्यूएटर इज शोन इन फिगर। इट कैन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट कैन प्रोवाइड 0 to 50 डेसिबल अटेन्यूएशन अबव इट्स इंसर्शन लॉस। अब जब आपकी वेव मीडियम में से पास हो रही है तो उस सिग्नल में क्या होगा? लॉस होगा। इस लॉस के अलावा ये जो अटेन्यूएटर हम यूज कर रहे हैं इट प्रोवाइड 0 to 50 डेसिबल अटेन्यूएशन। तो उसके साथ में एक्स्ट्रा अटेन्यूएशन ये प्रोवाइड कर रहा है अप टू 50 डेसिबल। अ वेरिएबल अटेन्यूएटर इज अ सर्किट that decreases the strength of the input signal
either continuously or step by step without appreciable signal distortion, while substantially it maintain a constant impedance match. अब हम जो अटेन्यूएटर काम में ले रहे हैं वो कौन सा वेरिएबल अटेन्यूएटर। अब वेरिएबल अटेन्यूएटर क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली अ सर्किट which provide continuously or step by step attenuation. So it decreases the strength of input signal. इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज कर रहा है। किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, आइदर कंटिन्यूसली और स्टेप बाय स्टेप। या तो कंटिन्यूस मोड में ये स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को डिक्रीज करेगा या सिग्नल को वीक करेगा, सिग्नल को रिड्यूस करेगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप करेगा। मतलब या तो कंटिन्यूसली आपका सिग्नल वीक होता जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी, या फिर स्टेप बाय स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप में इतना रिड्यूस किया, सेकंड स्टेप में इतना रिड्यूस किया। सो आइदर कंटिन्यूसली और स्टेप बाय स्टेप विदाउट एप्रिशिएबल सिग्नल डिस्टोर्शन। तो सिग्नल में डिस्टोर्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, केवल उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है। एंड इट सब्सटेंशियली मेंटेनिंग कांस्टेंट इंपीडेंस मैच, और साथ में ये कांस्टेंट इंपीडेंस मैच भी आपको प्रोवाइड कर रहा है या कांस्टेंट इंपीडेंस मैच को मेंटेन कर रहा है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टिव और लॉसी सरफेस। अब इसके अंदर या तो आपका रेजिस्टिव सरफेस होगा या फिर लॉसी सरफेस होगा। लॉसी सरफेस मतलब जैसी सिग्नल उस सरफेस में से पास होगा, सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ कार्ड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए वेवगाइड थ्रू अ स्लॉट। अब इसके अंदर हो सकता है एक कार्ड हो। अब कार्ड को आप कहां पे प्लेस करोगे, इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वेवगाइड थ्रू अ स्लॉट। तो वेवगाइड के सेंटर में इसको हम प्लेस करेंगे थ्रू अ स्लॉट। जैसे यहां पर हमने ये कार्ड रख दी है, तो इस कार्ड को आप जैसे जैसे अंदर लेके जाओगे, माइक्रोमीटर को घुमाओगे, कार्ड आपकी अंदर जाएगी। तो जैसे जैसे कार्ड अंदर जाएगी, जो आपका सिग्नल है उस सिग्नल पे इफेक्ट पड़ेगा, सिग्नल हमारा रिड्यूस हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या गेन कम हो जाएगा। गेन प्रोवाइड लेस देन 1 बाय अटेन्यूएटर। नाउ ये इसने बोला है एज द कार्ड मूव्ड अपवर्ड, पहले हम ऊपर ले लेते हैं। ऑन increasing the penetration of the card, it absorbs more energy and attenuation therefore increases. तो जैसे जैसे आप कार्ड को अंदर लेके जाओगे, आप इसको ऐसे ऐसे अंदर लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, जैसे जैसे कार्ड अंदर पेनिट्रेट होती जा रही है, हमारी जो सिग्नल या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो जितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी या जितनी एनर्जी आपकी रिड्यूस होगी, उसी रेशियो में आपका क्या होगा, अटेन्यूएशन इंक्रीज होगा। तो एज द कार्ड मूव्ड इनसाइड और पेनिट्रेट इनसाइड, देन द पावर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और इट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, सो इट इंक्रीजेस द अटेन्यूएशन। नाउ एज द कार्ड इज मूव्ड अपवर्ड, जैसे जैसे कार्ड को आप ऊपर की तरफ लेके आओगे, तो जैसे जैसे कार्ड आपके ऊपर आएगी, क्या होगा, पावर जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होगी, एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी अगर कम एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या हो रहा है, अटेन्यूएशन हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो सब कुछ कार्ड का खेल है। जैसे जैसे कार्ड आपका अंदर की तरफ जाएगा, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और अटेन्यूएशन इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे आप कार्ड को बाहर लेके आओगे, जो पावर आपकी या एनर्जी जो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वो कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब होना, और अटेन्यूएशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। The adjustment is done with a micrometer whose position is related to the attenuator. अब यहां पर ये हमने माइक्रोमीटर दिखा दिया है। तो जैसे जैसे आप इसको घुमा रहे हो तो कार्ड आपके अंदर जा रही है, और यहां पर आपको माइक्रोमीटर से पता चल रहा है कि कितना कार्ड को आपने अंदर किया है। तो उसी टाइप से आपको पता चल जाएगा कि कितना अटेन्यूएशन इसमें हो रहा है। सिंपली आपको एक बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को कि हमारा इतना कार्ड अंदर इंसर्ट होता है तो हमको इतना एनर्जी एब्जॉर्ब मिल रही है या इतना अटेन्यूएशन मिल रहा है। The entire assembly is called a calibrated variable attenuator. तो ये जो हमारी असेंबली है, this is known as calibrated variable attenuator. तो पहले आपको एक बार कैलिब्रेट करना है कि माइक्रोमीटर को कितना घुमाते हो, तो आपका कार्ड अंदर जा रहा है। अब कार्ड माइक्रोमीटर को कितना घुमाने पर अंदर जा रहा है,
उसी रेशियो में आपकी पावर एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और उसी रेशियो में आपका क्या होगा, अटेन्यूएशन होगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ अटेन्यूएशन। अब आपको अटेन्यूएशन मेजर करना है बाय यूजिंग वेरिएबल अटेन्यूएटर। अब कैसे मेजर करोगे? द टर्म अटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइदर पावर और वोल्टेज लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। अब आपके पास में सर्किट है, उस सर्किट के जो दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट पर आपकी पावर कितनी है या वोल्टेज कितना है, उस पावर का या वोल्टेज का जो रेशियो है, उस टर्म में हम क्या करेंगे, अटेन्यूएशन को डिफाइन करेंगे। तो द टर्म अटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइदर पावर, पावर आपको इन टर्म्स ऑफ डेसिबल लेनी है, और वोल्टेज लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। Hence, attenuation of a component under test B, the ratio expressed in decibel of the power absorbed by the load without the component in the line to the power absorbed by the load with the component in the line। तो जब आपका कंपोनेंट लाइन में है, उस केस में लोड ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की है। इसी टाइप से जब आपका कंपोनेंट लाइन में नहीं है, उस केस में लोड ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की है, उनका जो रेशियो है पावर का इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, दैट इज आवर अटेन्यूएशन। नाउ absorbed by the load with the component in the line when the signal source under load are perfectly matched। अब जब आपने कहा है लाइन में जब आपका कंपोनेंट है, उस केस में आपका जो सिग्नल सोर्स है वो मैच द कंडीशन में होनी चाहिए, तो उसी केस में आपको अटेन्यूएशन मिलेगा या अटेन्यूएशन को हम मेजर कर पाएंगे। नाउ अटेन्यूएशन का फॉर्मूला है हमारे पास में, वो फॉर्मूला क्या है अगर हम उसकी बात करें, अटेन्यूएशन A इज इक्वल टू tan log P1 अपॉन P2 बेस 10। अब P1 और P2 क्या है? P1 एंड P2 आर एक्चुअली पावर। अब किस केस में लोड में पावर है उसकी हम बात करें, P1 इज द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय लोड विदाउट द गिवन कंपोनेंट इन द लाइन। जब आपने लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाया है, उस केस में जो लोड ने पावर एब्जॉर्ब की है वो हमारे P1 है, और जब आपने लाइन में क्या क्या कंपोनेंट लगा दिया है, किस कंडीशन में, अंडर द कंडीशन व्हेन द सोर्स आर परफेक्टली मैच्ड। जब आपका सिग्नल सोर्स परफेक्टली मैच है, उस केस में आपने क्या किया, लाइन में कंपोनेंट लगा दिया, तब जो लोड आपकी पावर एब्जॉर्ब करेगा वो हमारे P2 है। तो अटेन्यूएशन A इक्वल टू tan log P1 upon P2 base 10 in terms of decibel। Attenuation measurements are made primarily by using either the power ratio method or RF substitution method। तो आपको अटेन्यूएशन मेजर करना है, तो अटेन्यूएशन मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपके पास में है क्या है, पावर रेशियो मीटर, और दूसरा हमारे पास में RF substitution method। तो either by using RF substitution method or by using power ratio meter we can measure the attenuation। Now ये हमने सेटअप दिखा दिया है किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ अटेन्यूएशन। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास में इधर है ये माइक्रोवेव सोर्स विथ 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर मॉड्यूलेटर। तो माइक्रोवेव सोर्स है, और ये जो सोर्स है ये क्या इमिट कर रही है, इट इमिट्स अ स्क्वायर वेव ऑफ 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो माइक्रोवेव सोर्स विथ 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर मॉड्यूलेटर, देन कैविटी फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर हमने डिस्कस कर दिया है, देन वेरिएबल प्रिसिजन अटेन्यूएटर, देन वेरिएबल फ्लैप अटेन्यूएटर, क्रिस्टल डिटेक्टर, एंड लास्ट में हमारे पास में स्टैंडिंग वेव मीटर। So this is the setup for measurement of attenuation। Now a step for power ratio method। So power ratio method and second हमारे पास में था RF substitution method। तो पावर रेशियो मेथड या फिर RF substitution method को यूज करके किस टाइप से हम अटेन्यूएशन मेजर करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पावर रेशियो मेथड काम में लें, तो उसके लिए अटेन्यूएशन मेजर करने के लिए क्या स्टेप्स है उसकी हम बात करते हैं। नाउ अभी हमने बताया था हमारे पास में दो अटेन्यूएटर थे,
एक हमारे पास में था ये वाला वेरिएबल प्रिसिजन अटेन्यूएटर और एक था वेरिएबल स्लैप अटेन्यूएटर। नाउ सेट द प्रिसिजन अटेन्यूएटर, पहले हमारे पास में प्रिसिजन अटेन्यूएटर है तो, और उसके बाद में क्या स्लैप अटेन्यूएटर। सेट द प्रिसिजन अटेन्यूएटर टू अबाउट 20 डेसिबल, तो 20 डेसिबल पे आपको प्रिसिजन अटेन्यूएटर को सेट करना है। उसके बाद क्या होगा, एंड फ्लैप अटेन्यूएटर टू 0 डेसिबल, तो फ्लैप अटेन्यूएटर तो 0 डेसिबल पे सेट करना है एंड प्रिसिजन अटेन्यूएटर को 20 डेसिबल पे सेट करना है। इसके बाद करोगे एनर्जाइज द माइक्रोवेव source at the desired frequency and modulate its output with 1 kilohertz square wave। अब आपको माइक्रोवेव सोर्स को ऑन करना है, तो एनर्जाइज माइक्रोवेव सोर्स कहां पर एनर्जाइज करोगे, एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की आपको माइक्रोवेव सेंड करनी है उस एनर्जी पे या उस वैल्यू पे आपको एनर्जाइज करना है, किसको, माइक्रोवेव सोर्स को, एंड मॉड्यूलेट इट्स आउटपुट विथ 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव, और इसके आउटपुट को आपको मॉड्यूलेट करना है ऑन 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव। नाउ इसके बाद में क्या होगा, एडजस्ट द मॉड्यूलेशन फॉर अ पीक रीडिंग ऑन द स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर जो हमारा लास्ट में लगा हुआ था उस पर आपको पीक मिल जाए वहां तक आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट द मॉड्यूलेशन फॉर अ पीक रीडिंग ऑन द स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर, तो आपको मॉड्यूलेशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वेव रेशियो मीटर पर या स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर पर आपको पीक मिले, आउटपुट मैक्सिमम मिले। फॉर द क्रिस्टल डिटेक्टर टू ऑपरेट विद इन इट्स स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक, द माइक्रोवेव पावर लेवल एट द क्रिस्टल शुड बी 0.1 मिलीवॉट। अब इसने क्या बोला है, आपके पास में जो क्रिस्टल डिटेक्टर था, तो क्रिस्टल डिटेक्टर को आपको ऑपरेट करना है, और ऑपरेट किसके साथ में करना है, विथ द स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक, स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक के साथ में हमको क्रिस्टल डिटेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, फॉर इट द माइक्रोवेव पावर लेवल एट द क्रिस्टल शुड बी 0.1 मिलीवॉट, तो 0.1 मिलीवॉट पे आपको माइक्रोवेव पावर लेवल को एडजस्ट करना है। तो माइक्रोवेव पावर लेवल एट द क्रिस्टल शुड बी 0.1 मिलीवॉट। दिस इज अचीव्ड बाय स्विचिंग द मीटर टू इट्स 30 डेसिबल रेंज। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, मीटर को स्विच कर देना है, किस पर, 30 डेसिबल रेंज पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, द मीटर्स गेन कंट्रोल और इफ नेसेसरी द प्रिसिजन अटेन्यूएटर्स कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द नीडल टू द 0 डेसिबल मार्क। अब मीटर का जो गेन कंट्रोल है, या अगर आपको जरूरत हो तो प्रिसिजन अटेन्यूएटर का जो कंट्रोल है उसको आपको किस पे सेट करना है, उसको आपको 0 डेसिबल मार्क पर सेट करना है। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर पावर रेशियो मेथड टू डिटरमाइन द अटेन्यूएशन। नाउ इसके बाद में क्या बोला, रोटेट द कंट्रोल ऑफ द फ्लैप अटेन्यूएटर टू प्रोवाइड द अननोन लॉस। अननोन लॉस प्रोवाइड करे, इसके लिए आपको क्या करना है, वी रोटेट द कंट्रोल ऑफ द फ्लैप अटेन्यूएटर। तो फ्लैप अटेन्यूएटर हमारे पास में जो था उसको आपको रोटेट कर देना है। तो एक हमारे पास में प्रिसिजन अटेन्यूएटर था और एक हमारे पास में फ्लैप अटेन्यूएटर था। सो रोटेट द कंट्रोल ऑफ द फ्लैप अटेन्यूएटर, फ्लैप अटेन्यूएटर के कंट्रोल को आपको रोटेट करना है टू प्रोवाइड द अननोन लॉस। नाउ द अमाउंट ऑफ दिस लॉस कैन बी रीड डायरेक्टली ऑन द डेसिबल स्केल ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर। तो VSWR जो हमारे पास में मीटर है उसकी जो स्केल है उस पर आप डायरेक्टली इसको रीड कर सकते हो कि आपका लॉस कितना है। सो द अमाउंट ऑफ दिस लॉस कैन बी रीड डायरेक्टली ऑन द डेसिबल स्केल ऑफ VSWR मीटर। इफ नेसेसरी द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड फॉर ए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको जरूरत हो कि आपको अटेन्यूएटर एक बार में पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, then we can repeat this experiment for a number of required frequencies। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आप इसको रिपीट कर सकते हो। नाउ ग्रेटर एक्यूरेसी कैन बी प्रोवाइडेड बाय RF सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो RF सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम इससे ज्यादा एक्यूरेसी डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ स्टेप फॉर RF सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब RF सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या स्टेप है उसकी हम बात करें
तो आपको इससे पहले जो हमने मेथड लिया है उसके स्टेप ध्यान होने चाहिए, उन स्टेप को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। Set the precision attenuator to 40 decibel higher than the expected attenuation of the component test। अब component test से जो आपको attenuation मिलेगा उससे 40 डेसिबल हाई रेंज पर इसको सेट कर देना है। Energize the microwave source and repeat the second to fifth step of the power ratio method। अब इसके बाद में माइक्रोवेव सोर्स को आपको एनर्जाइज कर देना है, और इससे पहले जो हमने लिया है कौन सा, पावर रेशियो मेथड, उस पावर रेशियो मेथड के जो स्टेप थे सेकंड से फिफ्थ तक उनको वापस रिपीट करना है। उनको मैं यहां पर वापस नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो। एंड रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ प्रेसिजन अटेन्यूएटर। तो अब हमको प्रेसिजन अटेन्यूएटर के रीडिंग को रिकॉर्ड करना है। नाउ रोटेट द कंट्रोल ऑफ फ्लैप अटेन्यूएटर टू प्रोवाइड द अननोन लॉस। ये हमने वहां पे भी लिया था। तो फ्लैप अटेन्यूएटर के कंट्रोल को आपको रोटेट करना है जिससे कि अननोन लॉस हमको मिले। द नीडल ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर विल फॉल बैक बट इट शुड बी रिस्टोर्ड टू 0 डेसिबल मार्क। अब इस केस में क्या होगा, स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर जो आपका है उसकी नीडल क्या होगी, वापस फॉल हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी या ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो आपको उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये वापस आपकी 0 डेसिबल मार्क पर स्टोर हो जाए। द नीडल ऑफ द स्क्वायर वेव मीटर विल फॉल बैक बट इट शुड बी रिस्टोर्ड टू 0 डेसिबल मार्क बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्रेसिजन अटेन्यूएटर। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिजन अटेन्यूएटर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारी जो नीडल थी किसकी, स्क्वायर वेव मीटर की, वो फॉल बैक हो गई थी, पर हम उसको वापस 0 डेसिबल मार्क पर रिस्टोर करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिजन अटेन्यूएटर है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रीडिंग ऑफ द अटेन्यूएशन एंड रीडिंग इन फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप की जो हमारी रीडिंग थी इस स्टेप की और अभी जो हमको रीडिंग मिली है, उन दोनों रीडिंग के डिफरेंस हमको निकालने हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रीडिंग ऑफ द अटेन्यूएशन एंड रीडिंग इन फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू द अननोन अटेन्यूएशन। तो आपने अननोन अटेन्यूएशन कितना दिया है, या जो आपका अटेन्यूएटर है वो कितना अननोन अटेन्यूएशन कर रहा है, वो आपको कहां से पता पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की जो आपकी रीडिंग है वहां से, और लास्ट में आपकी ये जो रीडिंग आई है इन दोनों के डिफरेंस से। Now, here we end our session. In today's session of microwave electronics, we have discussed about attenuator. अब attenuator क्या है, attenuation कैसे होगा, attenuation को कैसे मेजर करोगे, these all steps we have described in our current lecture. So here we end our session. We will soon with another lecture of microwave electronics. So goodbye.